आज हम बात करने वाले हैं माता काली के बारे में। क्या हम गृहस्थी में माता काली की पूजा कर सकते हैं? वहाँ पे कोई अघोरी बाबा माता काली की मूर्ति को रक्त से स्नान करा रहे थे, क्योंकि वहाँ तो वो सात्विक रूप से थी। अभी जय शिव शंभु सभी को। आज हम बात करने वाले हैं माता काली के बारे में। कई लोगों का मेरे से सवाल रहा है कि गुरुजी, क्या हम गृहस्थी में माता काली की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने कई जगह से यह सुना हुआ है कि माता काली की जो ऊर्जा है, अगर हम उनकी पूजा करते हैं गृहस्थी में, तो घर का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें उग्रता आ जाती है। वह इसके साथ साथ माता काली के कुछ गण ऐसे हैं जो कि उग्र हैं और शमशानी ऊर्जाओं के साथ रहते हैं या चलते हैं। तो उनकी वजह से भी कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है और गृहस्थ जीवन में उग्रता आ जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या घर में माता काली की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो फिर कौन से रूप की करनी चाहिए और किस प्रकार से, किस मंत्र उच्चारण के साथ, किन विधियों के साथ करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माता काली की पूजा। पहले तो माता काली ममतामयी और करुणामयी। क्यों? क्योंकि जब शिव ने देवादिदेव महादेव से भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी बटुक भैरव का रूप लेके रोकर माता माँ काली को पार्वती रूप में वापस लाया था। तो आप ये सोचिए कि जो उग्र शक्ति देवी देवताओं से शांत नहीं हुई, वो एक छोटे बच्चे के आंसू देख के मान जाए, वो माता महाकाली। तो सदैव कोई भी, चाहे आपकी उम्र कैसी भी हो, कितनी भी कम हो या कितनी भी ज्यादा हो, आपको सदैव माता महाकाली के आगे उसी छोटे बालक स्वरूप में रह के आराधना करनी है कि हे माता काली, हे जगत जननी, हे आदि पराशक्ति, हे दसों दिशाओं में पूजने वाली महामाई, हम आपकी गोद में खेलने वाले वह नन्हे से बालक बनकर ही रहना चाहते हैं। और आप अगर हम जाने अनजाने में कोई भूल भी कर दें, कोई गलती भी कर दें, तो आप हमें एक अबोध बालक समझ के जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करें व हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस रूप को, अपने रूप को ध्यान में रखते हुए और माता महाकाली के ममतामयी रूप को ध्यान में रखते हुए आपको उनकी पूजा करनी है। अब बात करते हैं स्वरूप के बारे में कि किस स्वरूप की आपको मूर्ति या तस्वीर की पूजा करनी है। तो माता काली की आप गृहस्थी में हैं या परिवार के साथ रहते हैं, उसमें आप अनंत यानी कि बहुत सारी भुजाओं वाली काली की पूजा ना करें। आप 4 हाथों वाली, जिसमें आशीर्वाद मुद्रा हो, उस मूर्ति की या तस्वीर की अपने घर में पूजा करें। वह वैष्णव काली स्वरूप होता है। वह घर में सदैव माता काली शांति और आशीर्वाद बनाए रखती है। इसके साथ साथ जो जोड़े में पति पत्नी माता महाकाली की या माता काली के किसी भी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, जो भी गृहस्थी में कर रहे हैं, वह हमेशा माता काली के सुहागन रूप की पूजा करें, उनका श्रृंगार करें, उनको वस्त्र आदि, उनका जो भी श्रृंगार है, जो भी उनको काजल चढ़ता है, 16 श्रृंगार है, चूड़ियां चढ़ती हैं, मांग में सिंदूर इत्यादि चीजें, पायल वगैरह सभी चीजें माता महाकाली को अर्पित करें। इससे आपकी गृहस्थी में माता काली का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, विशेषकर पति पत्नी पे व पूर्ण संपूर्ण परिवार पे। इस रूप की आप गृहस्थी में पूजा कर सकते हैं। ना खाने को अच्छा, ना पहनने को अच्छा, तो वो भी सेवा करना चाहते हैं माँ की, तो वह किस प्रकार से कर सकते हैं? जो मैं बताता हूँ, जो मैं किस प्रकार से करता हूँ आपको बताता हूँ। मेरे घर में जो भी कुछ बनता है या जो भी कुछ आता है, वह पहले माता महाकाली को अर्पित किया जाता है कि हे माँ भोग लगाएं, फिर प्रसाद स्वरूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। मैं इसमें कोई नियम नहीं रखता कि जी लहसुन प्याज का बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तामस है, सात्विक है, सब प्रकार का। यहाँ तक कि ये मानिए, अगर मैं सुबह रात की बची हुई रोटी खा रहा हूँ ना, तो मैं वो रात की बची हुई रोटी पहले काली को भोग लगाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा,
क्योंकि माई मेरे पास खाने के लिए यही है, और जो मैं खाऊंगा वही तेरे को खिलाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत अच्छा घी खा रहा हूँ और काली के लिए तो ऐसा करते हैं 200 वाला 300 वाला कुछ ले लेते हैं। तो इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता। जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जो मेरा भाव है, जो मैं खाऊंगा वो मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। जब हम अपनी सगी माँ के साथ ऐसा नहीं करते तो महाकाली के साथ, मतलब जगत जननी के साथ कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का भाव रखता है तो अति उत्तम उसको फल प्राप्त होता है माता महाकाली का। ठीक है, तो आप जो भी बने घर में, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, सबसे पहले माँ काली को भोग लगा के फिर अन्य परिवार को आप खिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पद्धति मानी गई है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। माता को हलवा, लड्डू इत्यादि चीजें सात्विक रूप से बना के चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सात्विक पद्धति से ही गृहस्थी में पूजा करना अति उत्तम रहता है, न कि तामस प्रवृत्ति से। आप किसी की भी कोई टेढ़ी मेढ़ी वीडियोस देख के, किसी भी अघोरी या किसी भी साधक की वीडियो देख के उनकी पूजा पद्धति या उनकी भोग प्रसाद की पद्धति जो है उसको फॉलो ना करें, क्योंकि उनको एक अलग प्रकार से माता काली की साधना वह लोग करते हैं, एक अलग प्रकार से उनकी ऊर्जा को वो है पूजते हैं या मनाते हैं। तो उनके साथ अलग अलग चीजें चलती हैं और कई गण चलते हैं। आपको सात्विक रूप से पूजा करने के लिए गृहस्थी में ना तो किसी गण की आवश्यकता, ना किसी चीज की आवश्यकता, सिर्फ माता महाकाली के आशीर्वाद की आवश्यकता है आपको। तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी वीडियोस देख के रैंडमली किसी का भी भोग प्रसादी या किसी की भी पूजा पद्धति फॉलो ना करें। सात्विक रूप से सरल भाव से जो भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं वह दें। देखिए, चढ़ाने को तो आप माँ को सोने के छतर, चांदी के छतर, कुछ भी चढ़ा लीजिए, लेकिन वो एहसान करने की तरह हो कि माई मैं तो ये चढ़ा रहा हूं, उसमें प्रेम भाव ही ना हो, तो क्या फायदा उस चीज का। क्योंकि माँ काली तो लेने आ नहीं रही वो छतर या वो चीजें। माँ काली तो आपका जो भी आप चढ़ा रहे हैं, छतर वगैरह या इत्यादि चीजें, वह तो ग्रहण कर नहीं रही ना। वह तो आपका प्रेम भाव, जो आपकी श्रद्धा है, जो समर्पण भाव है उनके प्रति, जो भक्ति भाव है, जो ममता का जो आपका एक भाव है माँ के प्रति, वह तो सिर्फ उसको ग्रहण करेंगी और उसी के जो हिसाब से आपको आशीर्वाद प्रदान होगा कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं या कितना प्रेम दिखा रहे हैं। ठीक है, दिखावा करने को तो बहुत चीजें करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसे ही मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने कहीं पे इंटरनेट पे एक वीडियो देख ली, वहां पे कोई अघोरी बाबा माता काली की मूर्ति को रक्त से स्नान करा रहे थे। तो उसने भी अपने घर पे जो माता काली की जो मूर्ति रख रखी थी उसको अपने खून से स्नान करा दिया। अब उसके घर पे तांडव शुरू, क्योंकि वहां तो वो सात्विक रूप से थी अभी तक, और उनने उग्र तामस रूप बना दिया माई को। रक्त चढ़ा के उनके गण उस तरीके के आ गए जो रक्त पीते हैं, तो शमशान की ऊर्जाएं वो आ गई। अब जो गृहस्थी में शमशान की ऊर्जा बनाए बुलाएगा तो घर तो शमशान बनेगा ही। इस तरीके की चीजें से दूर रहे, अपनी सिंपल सात्विक रूप से जो पूजा कर रहे हैं, जो भाव है आपका काली के प्रति, वह करें। और अगर आपको स्नान कराना है तो आप पंचामृत से उनका स्नान कराइए। ज्यादा नहीं, हफ्ते में, महीने में, जैसे भी आपको समय मिले उस प्रकार से उनका स्नान कराइए। पंचामृत से आप किस प्रकार से, 5 तरीके के जल से आप किस तरीके से स्नान करा सकते हैं। आप पहले सात्विक रूप से उनको गंगा जल से स्नान कराइए, फिर उनको हल्दी मिश्रित पानी से स्नान कराइए, फिर उनको कुमकुम मिश्रित जल से स्नान कराइए, फिर उनको शहद से, घी से, दूध से, दही से इत्यादि चीजों से स्नान कराइए और उनके वस्त्र बदलिए। वस्त्र सेवा का जो फल है वो अति उत्तम माना गया है। उनका आशीर्वाद, कहते हैं माँ काली जहाँ पे उनकी वस्त्र सेवा होती है, जहाँ पे उनकी स्नान सेवा होती है, उस घर पे विशेषकर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आपको ज्यादा अगर समय नहीं मिल रहा है तो कम से कम विदिन अ मंथ, 1 महीने में कम से कम एक बारी तो आप माता महाकाली के कपड़े, वस्त्र बदलिए, उनकी वस्त्र सेवा कीजिए, उनकी स्नान सेवा कीजिए, उनको श्रृंगार कराइए, उनको काजल चढ़ाइए, बिंदी लगाइए, उनको लिपस्टिक लगाइए, उनको हार चढ़ाइए, पायल चढ़ाइए। इस तरीके की कई चीजें आप कर सकते हैं। तो सात्विक रूप से आपको जिस प्रकार से माता महाकाली की घर में पूजा करनी है, जिस रूप की करनी है,
किस तरीके का भोग लगा सकते हैं, वह कुछ चीजें जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ है वह मैं आपको बता रहा हूँ। जय श्री महाकाल।